हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेटअप बिल्कुल बहुत बढ़िया गया। जिन लोगों ने भी मेरे साथ टेलीग्राम पे हैं उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा। कल भी हमने निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा था, बिल्कुल बॉटम से पकड़ा था। जिन्होंने मेरे साथ होंगे 10 पॉइंट के एसएल से हमने ये पूरा कैप्चर किया था, 24,000 तक का टारगेट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चलो तो 150 पॉइंट हमने कैप्चर किए थे। और ये कल का था हमारा, और ये आज का है। आज भी हमने 23,910 पे एंट्री थी हमारी, और 880 का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टीपी हमारा जो था 23,980, सेकंड टीपी हमारा यहाँ तक का था लिक्विडिटी तक, ये 24,040 की लिक्विडिटी। और मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी कर दिया था, अगर ये 24,040 के ऊपर ब्रेक होता है तो अपसाइड के चांसेस हैं। आज पूरा दिन यहीं पे रेंज होकर ख़त्म हो गया। इसी तरह आज जो मोमेंटम था वो कल ही मैंने आपको मार्केट की क्लोजिंग के टाइम ही बता दिया था कि मार्केट कल गैप अप ओपन होगा या अपसाइड जाएगा। हाई चांस मुझे लग रहा था गैप अप होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी कल 200 पॉइंट जो था प्लस में चल रहा था रात में, नाइट के अंदर, और सुबह मॉर्निंग में भी 24,000 प्लस में था। लेकिन मार्केट ने कल एक्सपायरी है थर्सडे की, और थर्सडे की एक्सपायरी के कारण जो है कुछ ना कुछ मार्केट को गैप छोड़ना पड़ता है। मार्केट को फॉल देना है, मार्केट को अप जाना है, तो इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी छोड़नी पड़ती है। अगर आज ये टारगेट कंप्लीट कर देता है 24,170 के, तो यहाँ पे फिर कुछ रहता ही नहीं कल के लिए। और कल के लिए ये पूरा का पूरा पार्ट अभी बैलेंस है। देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। लेकिन हमने जो क्लियर हमें पता लगा था वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये कैसे आज का क्लियर होगा कि ये अपसाइड जाएगा। ये कल ही पता लग गया था। हम 1 आवर पे चल रहे हैं, और 1 आवर पे आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था, कई दिन से मैंने आपको अपडेट भी दी थी। और जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक ज्वाइन कर सकते हो। उससे पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन वीडियो है। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालिसिस से करें। मैं आपको मंडे ही कंटिन्यू बता रहा हूँ कि लास्ट पीओआई है ये 1 आवर का 23,830, इसके टैप करे बगैर मार्केट अपसाइड ऊपर नहीं जा सकता। और आप देखोगे कल मार्केट ने लास्ट मोमेंट पे 3 बजे के आस टैप किया, ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली, कैंडल क्लोज नहीं हुई। मैं आपको बार बार बोलता हूँ हायर टाइम फ्रेम ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये लिक्विडिटी स्वीप होती है, इसको लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। जहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट नीचे कैंडल क्लोज ना करे। और देखिए, अब ये जब कैंडल क्लोज हो ही गई, आप ये मान के चलो उसके बाद ये 3:30 बजे, तो अब इसके बाद नीचे आने का क्या मतलब? लिक्विडिटी नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होगी, 1 आवर का ओ भी टैप हो गया, तो नेक्स्ट 1 आवर का ओ भी ये रहा परफेक्ट, कि भैया ये इसके ऊपर लिक्विडिटी भी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। 24,050 40 तक ये डेफिनेटली जाएगा। क्लियर था, ये आज का टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि ये यहाँ तक तो कन्फर्म है। अगर गैप अप हो जाता है तो ये ऊपर की इसके ऊपर वाला जो है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है, जो पीओआई बचा हुआ है 24,170, और एक ये 15 मिनट का यहाँ बचा हुआ है 24,230, डेफिनेटली इसको लेने जाना चाहिए था। लेकिन कल एक्सपायरी है, उसके लिए भी कुछ गैप छोड़ना पड़ता है मार्केट को। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कल का मोमेंटम क्या होगा, अगर कल गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से शॉर्ट के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से शॉर्ट हो गई होगा। और अगर कल नीचे फ्लैट ओपनिंग होती है, डाउन साइड आता है, ये एक लास्ट पीओआई अभी बचा हुआ 23,920 पे, इसको टैप करके आप साइड के लिए जाने के पूरे पूरे चांस हैं। जैसे कि कल मूव आ भी सकता है, इस टाइप का मूव भी अप साइड के लिए आ सकता है। मैं सेंसेक्स में भी आपको बताऊंगा, और ये निफ्टी में भी आपको बता रहा हूँ। ये एक आज का सेटअप हमारा था, इससे ये क्लियर हो गया था लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, 1 आवर का वो भी टैप हो गया। अब नीचे आने का आज आज तो नीचे का कोई चांस ही नहीं था मार्केट का। मार्केट आज नीचे क्या करने आएगा? ऊपर लिक्विडिटी चाहिए थी और लिक्विडिटी ले ली उसने, तो अब कंटिन्यू जो है वो अपसाइड के लिए ही जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है अपसाइड के लिए ही गया है। बहुत ही सिंपल सेटअप था आज का, और अच्छा खासा, लेकिन बस जिस हिसाब से मोमेंटम आना था ये लास्ट 1 आवर के ओबी तक ही आया, इससे अबव नहीं आया। मार्केट ने बहुत काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। दूसरा, हम कल का मैं आपको सेटअप बता दूं, जो लोग मेरे साथ थे कल, कल मॉर्निंग में हमने ये, हाँ, 23,800, ये मैं आप हटा रहा हूँ, 23,854 से ये सेटअप हमने पकड़ा था। ये मैंने 1 मिनट के ऊपर से ये सेटअप और पूरा मोमेंटम, जो मेरे साथ टेलीग्राम पे उन्होंने देखा भी होगा, ये पूरा मोमेंटम जो है कैप्चर किया था। यही था, ये 3 बजे नहीं, ये नहीं, सॉरी,
कल का ये, हाँ ये 11 बजे, ये 9:45, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही है। बहुत लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है, वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हुई लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी बोल देना कहाँ स्वीप हो रही है और उसका पूरा का पूरा सेटअप ही नहीं बैठाना, ये था पूरा। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, मैंने आपको एंट्री दे दी। जो लोग मेरे साथ हैं, 10 पॉइंट का एसएल था, 23,800, मैंने 60 के आसपास एंट्री बताई और 23,850 का स्टॉप लॉस। और टारगेट सबको पता ही है, ये यहाँ तक का टारगेट 23,915। इसके बाद ये ऊपर का मोमेंटम जो गया 24,000 तक, ये टारगेट था। ये 24,000 पूरा 24,000 का टारगेट ये वाला पूरा हिट किया। तो ये लिक्विडिटी स्वीप, इस तरह से लिक्विडिटी जब स्वीप हुई है और कहाँ हुई है, मेन इम्पॉर्टेंट था इस जोन को। ये देखिए, इस जोन को मार्क कर लेते हैं। कहाँ चला गया, जीरा कट का, हाँ यही है, हाँ ये रहा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो डेफिनेटली भैया ये टारगेट तो कम से कम ऊपर तक तो जाएगा ही जाएगा। 24,000 जो हर्डल बना हुआ है, जो ब्रेक नहीं हो रहा है, जो टूट ही नहीं रहा। आज भी तोड़ने के टाइम ये देखिए ब्रेक किया, उसके बाद अब अभी भी स्टिल आसपास ही इसके ब्रेक नहीं हो रहा है। ब्रेक करने के लिए गैप अप ही होना पड़ेगा इसको, जो कल हो सकता है। ये थी लिक्विडिटी स्वीप। कहाँ होनी है, किस ऑर्डर ब्लॉक पे होनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर जगह लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, लेकिन मेन लिक्विडिटी कहाँ स्वीप हो रही है उसका इंपॉर्टेंट है। और ये कल मैंने ये सेटअप 10 पॉइंट का एसएल के साथ ये कैप्चर किया पूरा का पूरा। जो टेलीग्राम पे थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। ये दोनों सेटअप कल के और ये आज का, यहाँ से भी क्लियर था 23,910, इसके नीचे का और लास्ट वो भी था 1 मिनट का। मैंने उस पर टैप करते ही मैंने आपको टारगेट बता दिया कि यहाँ तक, इस लिक्विडिटी तक तो पहले ही जाएगा, क्योंकि मार्केट तो आज अबव ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे स्वीप कर चुका है। नीचे 1 आवर का ओबी टैप कर चुका है, तो अब अपसाइड के लिए 1 आवर के ओबी तक तो ये कम से कम जाएगा ही जाएगा। और ये 1 आवर के ओबी तक जो है मार्केट आज किया परफेक्ट। मार्केट चलती है। अब कोई ये कह दे कि ये कल कईयों ने कहा था कि नहीं जी नहीं, कल गैप डाउन होगा, ये होगा, मार्केट चार्ट जो बता रहा है वही होगा। न्यूज़ बन ही नहीं सकती। रात रात में न्यूज़ बनना, जब चार्ट अगर बन गया है तो न्यूज़ अपने आप बन जाएगी। वो सुबह तक सारी हवाएं बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बोलता आया हूँ, जिन लोगों का काम है न्यूज़ पे ध्यान देना, उनके लिए सिर्फ न्यूज़ बनी रहती है। वो 24 घंटे न्यूज़ पे ध्यान देते हैं, चार्ट पे उनको कोई ध्यान नहीं है कि चार्ट ने ये क्या कर रखा है और कहाँ तक जाएगा। चार्ट ने ये कर रखा है, ये यहाँ तक जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ही काम करेगी बस। जिन्होंने 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है, वो इसी पे ही काम करेंगे। उन्होंने 20-30 पॉइंट ही लेने हैं दिन के, वो 30 पॉइंट 40 पॉइंट ले लें, बस उनके लिए यही बहुत काफ़ी है। लेकिन ये पूरे मोमेंटम को कैप्चर करना, ये पूरे मोमेंटम को, कल वाले को कैप्चर करना नहीं है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि ये यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। यही उनको डर लगा रहता है। कल भी मैंने बोला था 24,000 डेफिनेटली जाएगा, और आज का जो टारगेट था यहाँ तक तो कन्फर्मिंग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 1 आवर की ओबी को टैप कर चुका, लिक्विडिटी स्वीप कर गया है, तो नेक्स्ट 1 आवर के ओबी लिक्विडिटी से ऊपर है इसके। देखो ये परफेक्ट वहीं तक गया। अब चीज़ें बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, दोनों के चार्ट सेम चल रहे हैं। चीज़ें कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चीज़ें हो सकती हैं कि कल बिग फॉल आ जाए, परसों बिग फॉल आ जाए, ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि चीज़ें मैं आपको पीछे की भी चीज़ें दिखाऊं तो उसी हिसाब से चार्ट बिल्कुल वैसा ही बनता नज़र आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट वही चार्ट बनता नज़र आ रहा है। मैं आपको ये चीज़, ये देखिए, इस पर मैं करके दिखा रहा हूँ, ये इस पर भी ध्यान देना। और
इस पे भी ध्यान देना। ये मैंने वीकली का चार्ट है और वीकली के चार्ट में आप देख रहे हो प्रीवियस वीक ने इस वीक की लिक्विडिटी लेकर क्लोज हुआ, नेक्स्ट वीक क्या हुआ, बिग फॉल। सेम चीज़ यहाँ पे भी यही है, लिक्विडिटी ये लेकर क्लोज हुआ है, नेक्स्ट वीक ये चल रहा है। मेरा मानना ये है कि ये लास्ट पीओआई को टैप कर गया, अगर ये सेफ रहा तो ये टारगेट है डेफिनेटली सेंसेक्स का। ये नहीं है कि कल के दिन में नहीं है, फ्राइडे तक या मंडे तक ये 80,000 तक डेफिनेटली आने के पूरे चांस हैं। अगर ये सेफ रहा 76,300, अगर ये ब्रेक हो गया तो फॉल ये पूरा है, फिर फॉल है। जो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं मैं आपको पहले बता दूँ, इन चीज़ों क्योंकि ये 3 कैंडल स्विंग बन रहा है, या बनने का वेट करना पड़ेगा फ्राइडे तक, मंडे को ये फॉल आता है, मंडे को अप साइड जाकर ट्यूसडे नेक्स्ट वीक फॉल आता है, या ये कल परसों में फॉल आ जाएगा थर्सडे या फ्राइडे के अंदर, जैसा कि ये पहले भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी लेकर मंथ वीकली ने क्लोज कर दिया, सेम एज इट इज़ ये यहाँ पे भी हुआ है ये लिक्विडिटी। अब ये क्या मानना है कि ये तो या तो नीचे जाएगा, और अगर ये नीचे नहीं जाता, ये लास्ट पीओआई को लेने आया है, तो डेफिनेटली ये ब्रेक हो जाएगा। ये फ्राइडे तक ये ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ये फ्राइडे को ब्रेक नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक फॉल है, फिर फॉल है, कंफर्म फॉल हो जाएगा, नीचे आएगा कम से कम 75,000 से लेकर 74,250 तक ये कंफर्म है कि ये सेंसेक्स आपको आता हुआ दिखेगा। अब कल भी फॉल आ सकता है, कि कल फॉल के भी चांसेस बन सकते हैं उसके लिए, लेकिन क्या गैप अप ओपन होता है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम वीकली को देख रहे हैं, वीकली के साथ साथ हम डेली में भी देख रहे हैं, तो डेली में भी ये लिक्विडिटी देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी सेम वही है, परफेक्ट वही लिक्विडिटी सीप करके नीचे की तरफ ये लिक्विडिटी ले ली है, और अब ये नीचे की तरफ ये लास्ट पीओआई डन कर चुका है। अब इसके ऊपर हम देख रहे हैं तो 4 आवर का वो भी है, मैं अब इसको हटा देता हूँ। ये देखिए ये 4 आवर का वो भी, इसी के बीच में 1 आवर का भी है ये रहा, और इसको अगर हम रिफाइन कर देते हैं तो 15 मिनट्स का भी है और 30 मिनट्स का भी है, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया 30 मिनट, और ये 15 मिनट्स का देखें तो ये 15 मिनट्स का ये भी ऊपर पेंडिंग है। ये देखिए सेम निफ्टी में भी है, सेम सेंसेक्स में भी है। अब प्राइस इसको लेकर ड्रॉप होता है, ये सोचना पड़ेगा कि अब देखिए यहाँ पे कल हो सकता है ये यहाँ पे हो, यहाँ ओपन हो या नीचे ओपन हो, यहाँ से ये अपसाइड निकल जाए, ये फिर फॉल आ जाए फ्राइडे को, कल ऐसे करता है तो क्योंकि थर्सडे को हाँ कल न्यूज़ भी है यूएस की, पीएमआई डाटा भी आना है, और फिएट की भी कुछ है न्यूज़ है जो थर्सडे कल शाम 6 बजे की है, तो फ्राइडे को हो सकता है कि गैप डाउन हो, 200 250 300 पॉइंट का भी गैप डाउन हो सकता है, और अगर पॉजिटिव आती है तो ये ब्रेक हो जाएगा अपसाइड के लिए, फिर तो यही, क्योंकि ये ब्रेक हो गया लास्ट यही है, फिर तो अपसाइड के लिए मोमेंटम है, कंटिन्यू अपसाइड ही जाएगा। फिर मैंने आपको बता दिया 80,000 जो टारगेट है वो जाएगा, लेकिन चीज़ें हमें कंटिन्यू यही देखना है कि कल क्या मूवमेंट क्या करता है, कल क्या फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन होता है, या इस पीओआई पे आके यहाँ से टैप कर अपसाइड के लिए जाता है। अगर कल अपसाइड के लिए जाता है तो ये बिग मोमेंटम है, 76,500 से 77 यानी कि 1,000-1,200 पॉइंट का कल मोमेंटम आ सकता है। और अगर कल ओपनिंग ही यहाँ होती, अगर कल ओपनिंग हो जाती है गैप अप में और ये इसको टैप करके एक लंबा, फिर फॉल लंबा ही है, फिर या तो ये इस पीओआई तक आएगा
जिस पीओआई पे सुबह नहीं आया, जो ये मैं बता रहा हूँ आपको 76,500 तक, या तो यहाँ होल्ड करेगा, नहीं तो फिर ये नीचे के लिए कंटिन्यू फॉल करेगा। कल फिर ये इसकी लिक्विडिटी, इसकी मेरे को लग रहा है अगर फॉल करा तो ये नीचे की लिक्विडिटी यानी कि 76,000 तक को ब्रेक कर सकता है। अगर ये कल गैप अप ओपन होता है तो एक लंबा फॉल है। कल अगर गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन होता है 77,400 पे, 77,500 के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो ये लास्ट पीओआई को टैप करके लंबा फॉल आ जाएगा, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। और लिक्विडिटी जो है फिर यही बचती है कि ये या तो लास्ट पीओआई 76,500 या फिर 76,000, ये दो ही टारगेट कल के हो जाएंगे अगर ये इस टाइप से वर्क करता है तो। एक ये हर्डल बीच में आएगा, ये थोड़ी ये हो सकता है डराने के लिए हो, ये इस टाइप से, मैं ये दोनों हटा रहा हूँ। अगर गैप अप होता है तो प्राइस हो सकता है ये इसको टैप करे, यहाँ पे आए, फिर एक लंबा अपसाइड जाके फिर फॉल करे, क्योंकि मार्केट को तो कल एक्सपायरी में ऐसे ही करना है, पहले अपसाइड फिर डाउन साइड फिर अप फिर लंबा फॉल। तो मार्केट तो कल इस टाइप से ही काम करेगा, या मार्केट को पहले या तो पहले बार में जब ओपन होता है एक फॉल आ जाएगा, इसको टैप करके अपसाइड और फिर फॉल। ये मैं आपको इसके गैप अप के ऑप्शन बता रहा हूँ कि इस टाइप से लेआउट बन सकते हैं। ये इस टाइप से टेम्पलेट है कि ये चीज़ें हो सकती हैं अगर गैप अप ओपन होता है तो। या तो इसको टैप करके अपसाइड जाएगा, या फिर ये इसको टैप करके अपसाइड जाएगा। ये डिपेंड करता है, यहाँ पे अगर क्या पता गैप अप ओपन होता है या किसी भी एरिया पे ओपन होता है तो इसको टैप करके अपसाइड एंड डाउनफॉल। अब ये लास्ट पीओआई तक आएगा, ये यहाँ तक, ये तो अब ख़त्म ही हो गया, ये इसको टैप कर चुका है, अब इसका कोई रोल ही नहीं है। रोल है इस यहाँ का 76,500 का, या तो 76,500 पे होल्ड करके रुक जाता है कल के दिन में, और लास्ट टाइम में इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक यहाँ क्लोज हो जाता है, तो हम सेफ़ हैं, तो सेफ़ है। अगर ये कंटिन्यू फॉल कर देता है, कल के दिन में ये ब्रेक कर देता है, तो नीचे के फिर तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि वीकली के अंदर जिस टाइप से पहले हुआ उस टाइप से बिल्कुल वैसा ही वीकली के अंदर होने के पूरे चांसेस हैं। ये बिग फॉल आने के, या तो कल बिग मूव या कल बिग फॉल, बस दो ही चीज़ें होंगी। अगर डाउन यहाँ गैप डाउन होता है तो ये पक्का यहाँ से टैप करके अपसाइड के लिए जाएगा। सब पहला टारगेट हमारा यही है 77,460, और सेकंड टारगेट जो है 77,750। ये दो टीपी कल के दिन के होने चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये होने चाहिए, ये दो होने चाहिए टारगेट। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर फॉल आएगा, फॉल भी पूरे वही है कि 1000 से 1200 पॉइंट का फॉल आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बार बार बोल दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री आपको कॉल्स डेली की डेली मॉर्निंग में मिलती रहेंगी। लेकिन चीज़ें जो हैं वो इस टाइप से दिख रही हैं। लेकिन वीकली को अगर हम देख रहे हैं बार बार वीकली को अगर हम देख रहे हैं, तो मैं ये ड्राइंग सारी हटा ही देता हूँ। अभी चीज़ें वही दिख रही हैं, बिल्कुल सेम दिख रही हैं। मैंने आपको दिखा दिया, सेम एज इट इज़ यही बनता दिख रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, फिर ये टारगेट आप इजीली बैठना 80,000 तक। फर्स्ट लिक्विडिटी ये है हमारी 78,350, सेकंड लिक्विडिटी 89,400, ये दो टारगेट। उसके बाद थर्ड लिक्विडिटी है 80,800 पे, ये जहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ये मंडे तक जाए या ये फ्राइडे तक को जाए, ये टारगेट आपको देखने। अगर कल हो यहीं पे क्लोज हो जाता है, अगर कल यहाँ से नीचे से आके यहाँ सॉरी ये रन यहाँ से आके ऊपर क्लोज हो जाता है, कल क्लोजिंग 77,600 या 77,700 के आसपास क्लोज होती है, तो हाई चांस है कि फ्राइडे को गैप अप ओपन हो जाएगा। और ये टारगेट हमारा फ्राइडे को डेफिनेटली ये वाला है 78,400 और 79,400। ये दो टारगेट जो हैं हम फ्राइडे को देख सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है तो। ये ब्रेक नहीं हुआ, फ्राइडे तक भी ब्रेक नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीक फॉल है, फिर कन्फर्म है
ये फ्राइडे तक ब्रेक होना चाहिए। अगर फ्राइडे तक ब्रेक नहीं होता है, कंफर्म है, डेफिनेटली कंफर्म, मैं आपको 101% बता रहा हूँ कि मंडे को अपसाइड जाएगा और फॉल कर जाएगा, और ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे ये कंटिन्यू फॉल करेगा। नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा फॉल होगा। और ये आपको मैं बता दूँ, ये यहाँ तक ये लास्ट 4 आवर का वो भी है यहाँ पे, जो मैं काफ़ी दिन से पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ तक ज़रूर आता हुआ दिखेगा आपको। ये गैप है और ये 70,500 आपको आता हुआ दिखेगा, बिल्कुल यहाँ तक आता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्राइडे तक ये ब्रेक हो जाता है तो बेटर है, नहीं होता है तो डाउनफॉल आएगा ही आएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।